Welcome to RV English classes. So today I am going to start from fifth point of first chapter, the fun they had. Actually, I have already introduced the chapter and explained point number 1 to 4 in my previous video in part 1. So if you haven't watched that video, please go through that one first. ओके उसके बाद आप इसको देखेंगे तो जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चैप्टर क्लियर होगा. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन लिंक ऑफ दैट चैप्टर पार्ट 1 इन माय डिस्क्रिप्शन. तो प्लीज़ अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा. सो एज आई टोल्ड यू दैट द प्रेजेंट चैप्टर द फन दे हैड इज़ साइंस फिक्सन. तो दरअसल इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस देयर इज़ नथिंग लाइक फिक्सन. फिक्सन का मतलब आपको पता है, फिक्सन मीन्स कल्पना, जो हमारे सोच में हो, इमेजिनेशन. तो दरअसल अगर आप देखें तो आज का जो फिक्सन है, आज का जो हमारा सपना है, जो सोच है, वह कल को वास्तविकता रियलिटी में बदल सकती है. जैसा कि अगर हम लोग पीछे जाएं, अभी से 150-200 साल पीछे जाएं, तो आप देखेंगे ग्राहम बेल जब मोबाइल फ़ोन के बारे में पहली बार जब सोचा होगा तो वह उसका कल्पना था, लेकिन आज वो रियलिटी है, वास्तविकता है. जब कभी कोई रोबोट के बारे में सोचा होगा तो वो उस समय वो कल्पना था कि हाँ कोई ऐसा होता कि मेरे कहने पे हर काम करता मेरे लिए. वह कल्पना था रोबोट का होना पास्ट में, लेकिन आज वह रियलिटी है. आप कार्टून वगैरह या फिर किसी मूवी वगैरह में देखे होंगे उड़न खटोला, एक चटाई जिस पे बैठ के लोग उड़ा करते थे, वह कल का कल्पना था और आज का स्पेसशिप रियलिटी है. तो इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया में जो कल्पना है वह रियलिटी एक ना एक दिन हो जाना है या फिर हो सकती है. ओके, तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग स्टोरी को. लेट्स रिज्यूम द स्टोरी नाउ. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड. आपको याद होगा इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर इज अ टेक्नीशियन, कंप्यूटर टेक्नीशियन है. ये कंप्यूटर बनाने मार्गी के घर आया है. तो मार्गी का कंप्यूटर बनाने के बाद ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड. पेटेड का मतलब होता है सहलाना. मार्गीज हेड, कंप्यूटर बनाने के बाद वो मार्गी के सर को सहलाता है प्यार से और कहता है, ही सेड टू हर मदर, मार्गी की माँ से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. किस फॉल्ट के बारे में बात किया जा रहा है? तो आप पार्ट 1 में सुने होंगे दैट मार्गी वॉज परफॉर्मिंग वर्ड्स एंड वर्ड्स इन ज्योग्राफी सेक्टर. वो हर बार टेस्ट लिया जा रहा था ज्योग्राफी सेक्टर में, वो हर बार बहुत बुरा कर रही थी. तो कहा कंट्री इंस्पेक्टर कहता है टेक्नीशियन दैट इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है. मिसेस जॉन्स मार्गी की माँ को एड्रेस करते हुए कहता है, मिसेस जॉन्स ये गलती बच्ची की नहीं है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. गियर का मतलब होता है आगे बढ़ना. आप पता है, आप अगर बाइक चलाते होंगे तो गियर में डालना, आगे बढ़ना. तो वो कहता है कि दरअसल ये जो ज्योग्राफी सेक्टर था ये थोड़ा सा ज़्यादा ही क्विक था, ज़्यादा ही तेज़ था. इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्गीज एज. क्योंकि आप लोग अगर कंप्यूटर पे अगर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते होंगे तो आपको पहले एज और क्लास स्टैंडर्ड वगैरह सेट करना होता है. तो दरअसल यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था वो मार्गी के उम्र के अकॉर्डिंगली नहीं था, ये काफ़ी फास्ट था. दोज थिंग हैपन समटाइम्स, और ऐसा कभी कभी होता है. किसने कहा? कंट्री इंस्पेक्टर मतलब कंप्यूटर टेक्नीशियन ने कहा. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल. और अब मैं इसके लेवल को, इसके स्टैंडर्ड को कम कर दिया हूँ. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. तो दरअसल मार्गी में किसी तरह का कमी नहीं है. इसका जो प्रोग्रेस है दैट इज़ क्वाइट गुड, दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है. सी इज़ डूइंग वेरी गुड. एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन. और फिर से मार्गी के सर को वो सहलाता है, थपथपाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो काफ़ी निराश थी. शी हैड बीन होपिंग दैट वुड टेक they would take the teacher away altogether. दरअसल मार्गी क्या सोच रही थी कि वो जो कंट्री इंस्पेक्टर, जो टेक्नीशियन आया है, वो कंप्यूटर को बना नहीं पाएगा और वो कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएगा. और इससे क्या होता है, मार्गी पढ़ने से बच जाती है. चूँकि जब कंप्यूटर ही नहीं होता तो वो पढ़ाई कैसे करती. तो यहाँ पे टीचर जो है इट रेफर्स टू मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर. तो वो उम्मीद कर रही थी कि वह कंट्री इंस्पेक्टर इसको बना नहीं पाए और उसको
बनाने के बहाने उसको ले जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month। एक बार ऐसा ही टॉमी का जो कंप्यूटर था वो ख़राब हो गया था और 1 मंथ के लिए उसे कंट्री इंस्पेक्टर टेक्नीशियन ले गया था। क्या प्रॉब्लम था इस टॉमी के कंप्यूटर के साथ? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। जो हिस्ट्री सेक्टर था, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का जो सेक्टर था, हिस्ट्री सेक्टर जो था हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, उसमें किसी भी तरह का स्क्रीन वगैरह पिक्चर इमेजेस नहीं आते थे। सो सी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो फिर से वो स्कूल के पॉइंट पे आ जाते हैं ये लोग और आपस में फिर से अगेन दे आर हैविंग द डिस्कशन दैट वाई एनी वन वुड राइट अबाउट स्कूल। कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल के बारे में लिखने को है ही क्या, क्यों? बिकॉज मार्गी हेटेड स्कूल, उसे स्कूल से नफरत है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। कहता है अब टॉमी जो कि उस बुक को पढ़ रहा है, टॉमी जो कि मार्गी से 2 साल बड़ा है, 13 ईयर से ज़्यादा समझदार है, वो कहता है कि ये जो स्कूल है वो हमारे तरह का स्कूल नहीं है। अब आपको पता होगा कि टॉमी और मार्गी का किस तरह का स्कूल है। टॉमी और मार्गी बस अपने बेडरूम के नेक्स्ट में ही वर्चुअल क्लासरूम में जाके पढ़ते हैं। कोई भी टीचर नहीं है, रोबोटिक टीचर की मदद से पढ़ते, कोई भी पिक्चर वाली बुक नहीं है, बल्कि कंप्यूटर पे ही वो लोग पढ़ाई करते। तो इस तरह का उनका कुछ स्कूल और स्टडी होता है। तो कहता है कि यह जो स्कूल है हमारे तरह का, हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ द old kind of school that they had hundreds and hundreds year ago। यह पुराने तरह का जमाने का स्कूल है जो कि कब हुआ करते थे, 100 सालों साल पहले हुआ करते थे। He added loftily pronouncing the word carefully। बहुत ही सावधानी पूर्वक उस वर्ड को प्रोनाउंस करता है, उच्चारण करता है, सेंचुरीज एगो। यह सेंचुरीज एगो, ओके, सालों 100 साल से भी पहले कि स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है। मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। तो मार्गी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि सालों पहले, 100 साल पहले, सैकड़ों सालों पहले किस तरह का स्कूल हुआ करता था। ओके, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर while for a while then said anyway they had a teacher। ओके, तो अब क्या हो रहा है, ध्यान देंगे। ओके, सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर। टॉमी क्या कर रहा है, टॉमी थोड़ा सा मतलब पीछे की ओर झुका हुआ है और बुक को अपने मतलब बुक को वो पढ़ रहा है पीछे की ओर झुक के, और मार्गी जो है वो भी उस बुक के उसके शोल्डर के ऊपर से झांकते हुए किताब को पढ़ रही है। ओके, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। चाहे जो भी हो उनका एक टीचर हुआ करता था। तो देखिए, दिस इज मार्गी एंड टॉमी, दिस वन इज टॉमी एंड दिस वन इज मार्गी, और इन्हें ये मिला है रियल बुक, ओल्ड काइंड ऑफ बुक। और ये देखो, ये पहले ये हमारे समय का स्कूल है जहाँ पे एक टीचर होते हैं और बच्चे क्लासरूम में बैठ के रियल बुक से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। They had a teacher, it was a man। ओके, तो उनका एक टीचर हुआ करते हैं और वो टीचर कोई मैकेनिकल टीचर, कोई रोबोटिक टीचर, कोई कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक मैन, एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग होता है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। कहता कि हाँ बेशक उनका एक टीचर हुआ करते थे, एंड इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर रेफर्स टू देयर काइंड ऑफ टीचर। देयर काइंड ऑफ टीचर मीन्स कंप्यूटर, मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वॉज अ मैन, ये ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। ओके, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब यहाँ पे देखिए मार्गी अ शॉकिंग एक्सप्रेशन कि एक व्यक्ति, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो टॉमी यहाँ पे कहता है कि हाँ, एक इंसान ही टीचर हुआ करते थे उस समय में, पुराने समय, अभी से सैकड़ों साल पहले, और वो लोग बच्चों को
ओके, होमवर्क दिया करते थे और क्वेश्चन वगैरह पूछा करते थे। ओके, और इस तरह से वो लोग पढ़ाई किया करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो यहाँ पे ये देखिए मार्गी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, एक एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं होता है, ठीक है, इतना समझदार नहीं होता है, इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता है कि वो कंप्यूटर की तरह जान सके और टीचर हो सके, क्योंकि इनके नज़र में टीचर कौन है? कंप्यूटर, विच नोज एवरीवन, जो कंप्यूटर, गूगल, आप कुछ भी सर्च करो यू विल गेट एन एग्जैक्ट आंसर। ओके, श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना कि एक टीचर, जितना कि एक रोबोटिक टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेल्च। इसका मतलब होता है शर्त लगाना, बेट लगाना। वो कहता है कि हाँ मेरे जो पिता है वो भी एक कंप्यूटर की तरह, एक मैकेनिकल टीचर की तरह सब कुछ जानते हैं, और इस पे मैं तो शर्त चैलेंज करती हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी यहाँ पे बहस करने को तैयार नहीं है। ओके, शी डजंट वांट टू हैव डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी क्या कहती है कि मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि कोई एक अनजान आदमी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर दैट इज़ क्वाइट सेफ। मैकेनिकल टीचर वो तो एक मशीन है, लेकिन यहाँ पे जब ह्यूमन बीइंग की बात आती है तो मार्गी कहती है कि मैं तो कभी नहीं चाहूँगी एक इंसान, एक अजनबी मेरे घर आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो हंसी से चीख चीख कर हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस। कहते कि मार्गी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, दरअसल ये टीचर जो है वो घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, इनका स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता है। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाते। आप लोग समझ सकते हैं कि किस बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। यह बिल्डिंग है स्कूल, क्योंकि अभी हमारे समय में क्या होता है, एक स्कूल होता है जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और जहाँ हमारे जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं। ओके, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज। और जाहिर सी बात है अगर सारे बच्चे एक ही उम्र के होते थे तो सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं। जैसे अभी क्लास 9 के सारे बच्चे इंग्लिश में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बिहेव एंड मोमेंट का बुक पढ़ते हैं। ओके, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। लेकिन मेरी माँ क्या कहती है कि एक टीचर को अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स, एक एक बॉय एंड गर्ल के हिसाब से माइंड को सेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि एक क्लास में सारे बच्चों का ग्रैस्पिंग कैपेसिटी, समझने की क्षमता एक जैसा नहीं होता। तो टीचर क्या करते हैं, अलग अलग तरीक़ा से समझाने की कोशिश करते हैं ऐसे बच्चे को जिन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन यह काम मैकेनिकल टीचर नहीं कर सकता। मैकेनिकल टीचर तो प्रोग्राम होता है, जो भी प्रोग्रामिंग उसमें सेट किया जाता है वो उसी तरह से पढ़ाएगा, उसमें बच्चों को समझने की क्षमता नहीं होती। इट टीचेज एंड दैट इच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली। तो कहता है कि जो टीचर होते हैं, हमारे तरह जो टीचर होते हैं, अभी के समय के जो टीचर होते हैं, ओके, 2020 वाले, 21st सेंचुरी वाले जो टीचर होते हैं, बच्चों को अलग अलग तरीक़ा से समझते हैं, अलग अलग बच्चों को समझते हैं और अलग अलग तरीक़ा से उन्हें पढ़ाते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब देखो, अब टॉमी कहता है कि ठीक है मार्गी, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो छोड़ दो, इस बुक को मत पढ़ो तुम। ओके, आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। और जब टॉमी कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं है तो तुम छोड़ दो, बुक मत पढ़ो, तो फिर मार्गी तुरंत कहती है, क्या कहती है, आई डिड नॉट से, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स। दरअसल मार्गी भी इंटरेस्टेड थी उस स्कूल के, फनी स्कूल के बारे में पढ़ने के लिए। दे वे आर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, ये लोग अभी आपस में बात ही कर रहे थे, फिनिश्ड भी नहीं किए थे। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, और मार्गी की माँ आवाज़ देती है, क्या मार्गी स्कूल, मार्गी है तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया। ओके, मार्गीज लुक्ड अप, नॉट इट मामा नाउ। ओके, मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की ओर देखती है, नॉट एट मामा, मामा की ओर नहीं, माँ की ओर नहीं देखती है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और कहता है
उसकी माँ कहती है कि मार्गी तुम्हारा स्कूल का समय हो गया और संभवतः ये टॉमी का भी स्कूल का समय हो गया, मतलब दोनों बच्चों का स्कूल जाने का समय हो चुका था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या ओके क्या यह बुक कुछ और समय मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। इट मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल आवर खत्म होने के बाद क्या हम दोनों साथ बैठकर इस बुक को फिर से पढ़ सकते हैं। मे बी ही सेड नॉनचेंटली मीन्स विदाउट शोइंग इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखलाता, बस लापरवाही से ऐसा यूं ही कह देता कि ठीक है पढ़ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनेथ हिज आर्म। ओके, वह डस्टी गंदा संदा सा जो बुक था, पुराना सा जो ओल्ड जो बुक था, उसे टक्ड बेनेथ हिज आर्म, टक्ड बेनेथ हिज आर्म मतलब अपने आर्म के अंदर दबाए हुए वो विस्लिंग सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। टॉमी काफ़ी खुश था। ओके, मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में जाती है। नाउ वेयर इज़ द क्लासरूम, ये बच्चे कब के हैं, 2157, उस समय जब क्लासरूम कहाँ, स्कूल में नहीं होता था, क्लासरूम जस्ट नेक्स्ट टू बेडरूम हुआ करता था। इट वॉज राइज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, क्लासरूम कहाँ था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम के जस्ट बगल वाले रूम में ही क्लासरूम का पूरा सेटअप तैयार था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑनलाइन क्लासेज जो होती थी वो ऑन था एंड इट वॉज वेटिंग फॉर मार्गी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, हर रोज़ ये लोग सेम टाइम पढ़ाई करते थे, एक ही टाइम पढ़ाई करते थे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को वो लोग पढ़ाई नहीं करते थे, बाकी हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल टाइमली, ऐसा नहीं कि घर में ही क्लासरूम है तो कभी भी दिन रात दोपहर में जब भी मन हुआ तब आप पढ़ाई कर लिया, ऐसा नहीं होते थे, ये लोग भी टाइमली पढ़ाई करते थे। आप देख सकते हैं दिस इज़ द सेटअप। ओके, ये सेटअप है, ये आई थिंक दिस डेफिनेटली दिस वन इज़ मार्गी, और मार्गी कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से, कैमरा वगैरह की मदद से पढ़ाई कर रही है। द मैकेनिकल टीचर, ओके कंप्यूटर, द मैकेनिकल टीचर वॉज प्लेसिंग ऑन स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर थे, बिकॉज ओके तो मार्गी और टॉमी जो है, मार्गी जो है वो बिल्कुल रेगुलर टाइम पे पढ़ाई करती है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न इट रेगुलर आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू मार्गीज मदर, मार्गी की माँ क्या कहती कि छोटे बच्चे अगर रेगुलर एक निश्चित समय पे पढ़ाई करें तो वो बच्चे अच्छा सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन जलता है मतलब स्क्रीन पे लाइट आता ऑन हो जाता है, एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब कंप्यूटर स्क्रीन से आवाज़ आ रही है वहाँ से, ठीक है, कंप्यूटर से आवाज़ आ रही है कि आज हम लोग अर्थमेटिक लेसन पढ़ेंगे, ठीक है, किस चीज़ पे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और एक इंस्ट्रक्शन आता है कि कल का होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में डालें। वहाँ एक स्लॉट हुआ करता था जहाँ होमवर्क वगैरह और टेस्ट पेपर वगैरह डाला जाता था। मार्गी डिड सो, मार्गी स्लॉट पे अपने होमवर्क को डालती है विथ अ साइज आह के साथ। ओके, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी, किस टाइम के स्कूल के बारे में, जब उसके दादाजी एक छोटा सा बच्चा था, दादाजी का दादाजी छोटा बच्चा था, आप समझ सकते हो काफ़ी पहले, लगभग 150-200 साल पहले के स्कूल के बारे में वो सोच रही है। ओके, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, मतलब आस पड़ोस से सारे बच्चे आते थे स्कूल में, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, ठीक है, सारे आस पड़ोस के बच्चे खेलते हुए हंसते मुस्कुराते साथ में आते थे और साथ में ही स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल ख़त्म होने, स्कूल ओवर होने के बाद साथ में ही हंसते खेलते वो लोग घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो लोग क्लास में बैठ के, एक ही क्लास में बैठ के एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और चूँकि एक ही चीज़ सीखते थे तो एक दूसरे का मदद भी कर सकते थे, टॉपिक पे डिस्कस भी कर सकते थे। ओके, एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और ये जो टीचर्स होते थे ये कोई मैकेनिकल टीचर नहीं थे, ये तो एक ह्यूमन बींग, एक इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज प्लेसिंग, ये इट मीन्स राइट नाउ
मार्गी वॉज इन क्लास फिजिकली, वो क्लास में बैठी है, बट उसका जो दिमाग है वो कहीं और है। दिमाग में क्या चल रहा है? सी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। और मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा है यहाँ पे, और उसमें क्या चल रहा है स्क्रीन पे? व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड डॉट डॉट। ठीक है, वहाँ पे कुछ चल रहा था लेसन वगैरह। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। वो सोच रही कि बच्चे जो थे वो किस तरह से ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वो कितना पसंद करते होंगे, कितना प्यार करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी, ठीक है, वो सोच रही थी किस चीज़ के बारे में? द फन दे हैड, द फन मीन्स मस्ती, और दे रेफर्स टू चिल्ड्रेन, उस समय के बच्चे। जब बच्चे स्कूल जाया करते थे, साथ में बैठ के पढ़ाई किया करते थे, तो मार्गी के दिमाग में क्या चल रहा है? वो सोच रही है उस फन के बारे में, उस मस्ती के बारे में। दे मतलब ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, उस समय के जो बच्चे होते थे वो जो मस्ती किए थे, उस समय के बच्चे जो मस्ती किए होंगे उसके बारे में अभी मार्गी सोच रही है। शी इज सिटिंग इन हर वर्चुअल क्लासरूम। सो story ends here. Okay, written by Isaac Asimov. I think the story is very clear to you. Hope you understood the chapter. I will just help you out in question answer also, and I'll just request you, if you have not subscribed my channel 8, please subscribe my channel and give your comment also. Thank you.